हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे आप लोग अपनी फिजिकल केमिस्ट्री को 1 मंथ में कंप्लीट कर सकते हो। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अभी अपनी नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे और उन्हें सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट करनी होगी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे आप लोग पूरी फिजिकल केमिस्ट्री को जल्दी से ख़त्म कर सकते हो अपनी। और बहुत सारे बच्चे जिन्होंने स्टार्ट कर दी होगी और उनका बैकलॉग होगा, तो वो लोग अपना बैकलॉग कैसे कंप्लीट कर सकते हैं वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। ऑल्सो जितने भी बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और उन्हें डाउट है कि हम कहाँ से करें, कौन से रिसोर्सेज को फॉलो करें, कैसे करें, आपका ये डाउट भी मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगी। आई विल बी टेलिंग यू ऑल द रिसोर्सेज जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, आइदर ऑन यूट्यूब या फिर मेरे पर्सनल टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। उधर आपको सब कुछ मिलेगा जो जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, एंड वो सारे रिसोर्सेज आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। एंड आई एम श्योर अगर आप लोग ये पूरी स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो जो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगी, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, सबसे पहले तो आपको जो अपनी पूरी फिजिकल केमिस्ट्री वो आपको 1 महीने में कंप्लीट करनी है। अगर आप देखो कि आपकी जो कोचिंग्स है वहाँ पे आपको फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो 4 महीने में कंप्लीट करवाई गई होगी ऑन एन एवरेज। बट अब नीट एग्जाम में बचे ही 5 महीने, तो अगर आप लोग 4 महीने पूरे फिजिकल केमिस्ट्री को दोगे तो बाकी सब कब करोगे। तो पॉसिबल ही नहीं है एकदम डिटेल में करने का। आपको 1 महीने में ही कंप्लीट करनी होगी और वो आपको वन शॉट्स के थ्रू करनी होगी। अब आपको ये डाउट आ रहा होगा कि क्या दी पॉसिबल है 1 महीने में पूरी फिजिकल केमिस्ट्री को कंप्लीट करना। तो देखो, पॉसिबल तो बिल्कुल है। जो भी स्ट्रैटेजी मैं बताऊंगी आगे वीडियो में, अगर आप लोग वो पूरी फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपकी जो पूरी फिजिकल केमिस्ट्री है वो 1 महीने में कंप्लीट हो जाएगी। जब मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो। जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 4 महीने थे। तो अगर 4 महीने सिर्फ और सिर्फ मैं फिजिकल केमिस्ट्री को देती तो बाकी सब कब करती, और भी चीज़ें करनी थी। तो इसलिए मैंने तो 1 महीने में ही की थी और उससे सिलेक्शन भी हुआ है। बिल्कुल हो सकता है, तो अगर आप भी सेम कर दो तो आपका भी होगा। 1 महीने में करना पॉसिबल भी है और इस तरीके से कर लोगे कि आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि 1 महीने में जल्दी जल्दी करने से आपका नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो। अब बात करते हैं कि करना कैसे। देखो, पहली चीज़ है कि आपको लेक्चर्स देखने हैं। अब जैसा कि मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि आपको वन शॉट से करना है, बिकॉज डिटेल लेक्चर्स देखना पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप लोग सारे देखोगे तो सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। अब अगर आपको ये डाउट आ रहा है कि क्या दी वन शॉट से पॉसिबल है सिलेक्शन, तो देखो पॉसिबल तो है, मेरा हुआ है, आपका भी हो सकता है। इनफ कंटेंट होता है वन शॉट्स में अगर आप लोग डिटेल वन शॉट देखो तो। उम्मीद बैच की या प्रेजेंट बैच की वन शॉट्स एकदम इनफ होती है। वहाँ पे इतना कंटेंट है कि आपकी सारी एनसीईआरटी जितने भी पॉइंट्स है सारे वहाँ पे कवर्ड होते हैं। और वहाँ पे कॉन्सेप्ट की तो कोई दिक्कत नहीं होती, आपको समझ भी आ जाएगा और कंटेंट भी एकदम इनफ है। तो अगर आप लोग वो वन शॉट्स फॉलो कर दो तो डेफिनेटली पॉसिबल है। अगर आप लोग कोई और वन शॉट देखते हो जहाँ पे एक चैप्टर 2 घंटे 2.5 घंटे में बहुत जल्दी कवर करवा रखा है, तो शायद वहाँ से नहीं हो सकता। वो डिटेल देखोगे तो वहाँ से हो जाएगा। लेकिन अगर आपको हल्का सा भी डाउट हो रहा है ना कि दी वन शॉट से नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, डिटेल से ही करना पड़ेगा, तो आप टाइम भी देखो कि आपके पास टाइम कितना बचा है। सपोज अगर पेपर का लेवल टफ आ भी गया, 1-2 क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस आ भी गए, तो एटलीस्ट आप वन शॉट से करोगे तो बाकी क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर पाओगे। लेकिन अगर आप अभी डिटेल बैच पे जाते हो जहाँ से आप करने में लग जाओगे, आपका सिलेबस ही पूरा नहीं होगा, तो जितने क्वेश्चंस बेसिक होंगे ना वो भी नहीं कर पाओगे। तो उन 1-2 क्वेश्चंस के लिए जो शायद टफ आ सकते हैं, आप अपने बाकी क्वेश्चंस मत छोड़ो जो आपके वन शॉट से सॉल्व हो सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स अगर पेपर टफ आता है तो कट ऑफ भी डाउन जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा तब। तो इसलिए बेटर है कि पहले ना आप वन शॉट्स पर जाओ और उससे सारा सिलेबस खत्म करके अपना सिलेक्शन अश्योर कर लो। एक बार आपका सिलेक्शन अश्योर हो जाए कि हमने सारा सिलेबस कर लिया, फिर आप उसका लेवल बढ़ा सकते हो, आप डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस कर सकते हो प्रैक्टिस। बट पहले अपना सिलेक्शन अश्योर करो, अपना सिलेबस खत्म करो। ऐसा नहीं कि डिटेल के चक्कर में आपका सिलेबस ही नहीं पूरा हो पा रहा। तो पहले वो करो, उसके बाद अपना लेवल बढ़ा लो, क्वेश्चंस का हाई लेवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री पूरी 1 महीने के अंदर खत्म करनी है तो आपको एक हफ्ते में एटलीस्ट 2 चैप्टर्स कंप्लीट करने होंगे। तो आप लोग क्या कर सकते हो, एक हफ्ते में ऐसा कर सकते हो कि एक बहुत लेंथी चैप्टर ले लो, एक छोटा ले लो, या फिर 2 नॉर्मल चैप्टर्स ले लो मीडियम लेंथ के। तो इस तरीके से आप कर सकते हो डिवाइड। वन शॉट से लेक्चर लेने के बाद आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप को फॉलो करना है, जो मुझे पता है काफ़ी सारे बच्चे नहीं कर रहे होंगे, लेकिन आपको करना है। वो है आपको अपनी फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी रीड करनी है। काफ़ी सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि सिर्फ वो सिर्फ बायो की एनसीईआरटी पढ़नी होती है, केमिस्ट्री और फिजिक्स की नहीं पढ़नी होती। फिजिक्स की आप छोड़ सकते हो, लेकिन केमिस्ट्री में चाहे वो ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, फिजिकल हो, तीनों की आपको पढ़नी होती है। बट एक डिफरेंस है, बायो की एनसीईआरटी तो आपका मेन सोर्स होता है, आपको बार बार रीड करनी होती है। लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री में आप क्या कर सकते हो, आप वन टाइम रीड करो, उसके बाद आप उसे हाईलाइट कर लो। जितने भी थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं जहाँ से आपका असर्शन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, उन सारे पॉइंट्स को आप हाईलाइट कर लो, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको पूरी ना पढ़नी पड़े, आप सिर्फ वो हाईलाइटेड पॉइंट्स पढ़ो और आपकी एनसीईआरटी हो जाए। ठीक है, पूरी वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़नी होती है आपको, बार बार सिर्फ वो हाईलाइटेड पॉइंट्स पढ़ने होते हैं।
बट हाँ, वन टाइम तो आपको करनी पड़ेगी, अगर करोगे तो अच्छी बात है। लेकिन कुछ बच्चों का ऐसा इशू होता है कि उनसे नहीं पढ़ी जाती है एनसीईआरटी, उन्हें एनसीईआरटी पढ़नी अच्छी नहीं लगती और वो नहीं पढ़ पाते हैं। तो उसका भी एक ऑल्टरनेटिव है, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मेडिजी बुक की पीडीएफ मिल जाएगी तीनों सब्जेक्ट्स की, तो आप वहाँ से जाके ले सकते हो। और केमिस्ट्री वाले आप पढ़ सकते हो, वहाँ पे ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स लिखे हैं एनसीईआरटी के, तो बहुत अच्छे नोट्स हैं और वहाँ से आप रीड कर सकते हो। थर्ड थिंग जो आती है आपकी, वो है आपकी फॉर्मूला शीट्स। काफ़ी सारे बच्चों को डाउट होता है कि हमसे फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, लेकिन अगर आप रियलाइज़ करोगे तो क्वेश्चंस इतने टफ नहीं होते, फॉर्मूलाज को याद रखना टफ होता है। फिजिक्स में क्या होता है, हमारे फॉर्मूलाज इतने टफ नहीं होते, लेकिन हमसे ना अप्रोच समझ नहीं आती, हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते। लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री एकदम अपोजिट है, वहाँ पे क्वेश्चन टफ नहीं होते, क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट रहता है, लेकिन वहाँ पे दिक्कत आ जाती है आपकी कैलकुलेशन में। वहाँ पे कैलकुलेशन बहुत बड़ी बड़ी होती है, बेकार सी होती है, जो हमें नहीं करना पसंद होता, लॉग वाली। और फॉर्मूलाज बहुत टफ होते हैं, जो याद करने में मुश्किल हो जाती है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में अगर आपको फॉर्मूलाज याद है और अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी ठीक है, तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आने वाली, आप कर लोगे फिर। बिकॉज क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो बहुत डिफिकल्ट नहीं होता फिजिक्स की तरह, उसे थोड़ा ईजी ही रखा जाता है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आप देखोगे वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होंगे, आपको सारी वैल्यूज दे रखी होगी, कोई एक निकालनी होगी फॉर्मूला पुट करके, या मैक्स टू मैक्स 2 फॉर्मूलाज पुट करके, तो ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल नहीं आता। बट द पॉइंट इज़ कि हमें फॉर्मूला याद नहीं होता, और अगर याद होता भी है तो हमसे कैलकुलेशन नहीं हो पाती, जिस वजह से वो क्वेश्चन ईजी होता है बट स्टिल वो बहुत डिफिकल्ट बन जाता है। बट एक्चुअली वो होता नहीं है, तो उसका एक ही सोल्यूशन है, फॉर्मूला शीट्स, जो आपको बनानी बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, ज़रूरी है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। जब भी लेक्चर ले रहे हो, वन शॉट देख रहे हो, तो जो भी कोई फॉर्मूला आए स्क्रीन पे, उसको आपको एक पेपर पेन पे लिखना है, और लेक्चर के एंड तक आपकी फॉर्मूला शीट पूरी तैयार हो जाएगी। ऐसा नहीं कि बाद में कर लेंगे, बना लेंगे, फिर नहीं बनेगी। साथ साथ बनाओगे, काम निपट जाएगा और बहुत ईजिली आपको सारे फॉर्मूलास लिख लोगे, कोई मिस भी नहीं होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपका टाइम बचेगा। क्यों बाद में आधा घंटा वेस्ट करना, जब आप लोग साथ साथ बना के उसे बचा सकते हो। तो ट्राई टू सेव योर टाइम ऑल्सो। तो बेनिफिट क्या है इसका, जब आपकी फॉर्मूला शीट बन जाएगी और आप लोग डेली उसे याद करोगे, सुबह शाम 5-10 मिनट लगाकर, तो एक टाइम आएगा 3-4 दिन बाद आपको सारे फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे। एक बार आपसे फॉर्मूलाज याद होगा तो 80% डिफिकल्टी लेवल जो है क्वेश्चन का, वो ऑटोमेटिकली हट जाएगा। उसके बाद आपको खुद अपने आप जो क्वेश्चन है ना, वो ईजी लगेंगे। एंड देन इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर कैलकुलेशन। अगर आपसे कैलकुलेशन हो रही है तो आपको बहुत ईजी लगेगा, नहीं हो रही तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। बट आप जैसे जैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, सीखोगे, वो चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली ईजी बन जाएगी। मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी आपको फॉर्मूला शीट, जो आप सैम्पल के लिए यूज़ कर सकते हो। इसके बाद बात आती है आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस की। जो भी आपके पास डीपीपीएम मॉड्यूल है, वहाँ से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। पर चैप्टर मिनिमम 100 to 150 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। इनके सेल्फ स्टडी करो, कुछ भी नहीं है तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो PWNCERT पंच बुक की पीडीएफ, वहाँ से आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। उस बुक में आपको नीट लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे, हर टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस होंगे, ऑल्सो डिफरेंट टाइप के मिलेंगे, ताकि आपके हर टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाए। तो बहुत अच्छी बुक है, जहाँ से मैंने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करी थी, वहाँ से आप लोग कर सकते हो। एक डाउट जो आता है काफ़ी सारे बच्चों का, वो ये कि हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते तो क्या करें। देखो सिंपल सी बात है, आपने लेक्चर लिया, आपसे इंस्टेंट क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है ना हो, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं, इसका कोई स्ट्रेस नहीं लेना। आपको सोल्यूशन देखना है, समझना है, ठीक है, एक बार समझ में आ जाएगा, फिर उस टाइप का क्वेश्चन आपका आगे गलत नहीं होगा। तो अगर आप लोग सोल्यूशन देख रहे हो तो कोई बुराई नहीं है उस चीज़ में। आप लोगों की मेंटालिटी होती है कि हमने लेक्चर देख लिया, हमने सब कुछ कर लिया, तो अब हमसे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। नहीं होते सारे एक बारी में। फर्स्ट टाइम कर रहे हो, कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे, जो नहीं होंगे उनका सोल्यूशन देख के समझ लो कैसे करना है, और नेक्स्ट टाइम जब सेम टाइप का क्वेश्चन करो तब गलत नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से करना है। क्वेश्चन नहीं हो रहा तो उस चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेना। आप सोचते हो कि आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, और जब कोई एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता ना, तो वहीं पे आपका जो सारा कॉन्फिडेंस है वो टूट जाता है, और आपको लगता है कि आपसे तो कुछ हो ही नहीं रहा, आप कर ही नहीं पाओगे, आप सब कर रहे हो फिर भी नहीं हो रहा। और वहीं पे आपका इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस टूट जाता है कि फिर आप आगे कर ही नहीं पाते हो। तो इसलिए ये चीज़ मैं पहले क्लियर कर रही हूँ, कुछ क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाएंगे, कुछ नहीं होंगे, तो इस चीज़ से आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। डू नॉट लूज़ योर कॉन्फिडेंस। जो क्वेश्चंस हो गए अच्छी बात है, जो नहीं हुए उनका सॉल्यूशन देख के समझो, एंड नेक्स्ट टाइम उन्हें ठीक करना। तो इस तरीके से करोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर वन शॉट देखने के बाद आपसे कुछ क्वेश्चंस की अप्रोच आपको समझ में ना आए, तो आप लोग नितेश सर की रफ्तार से इसको फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस करवा रखे हैं उन्होंने पर चैप्टर, तो उसको आप लोग फॉलो कर सकते हो। वहाँ से आपकी जो अप्रोच है थोड़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट आता है आपकी पीओक्यूज, जो आपको मिनिमम 5 ईयर्स के करने हैं और मैक्सिमम 10 ईयर्स तक के आप कर सकते हो, जिसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे बुक मिल जाएगी लास्ट 36 ईयर्स की, उसकी पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी, तो वहाँ से आप लोग पीओक्यूज सॉल्व कर सकते हो। सो ये थी पूरी स्ट्रैटेजी जो आपको फॉलो करनी है। आपको पर वीक 2 चैप्टर करने हैं, और हर चैप्टर को आपको इसी तरीके से कंप्लीट करना है। तो आपकी जो पूरी फिजिकल केमिस्ट्री है वो 1 मंथ में उसके अंदर ही कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब अगर आपने ये कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद क्या करना है, भूल जाना है नहीं। ऑर्गेनिक स्टार्ट करोगे, बट आपको बीच बीच में से रिवाइज भी करना है।
तो वो कैसे करना है वो सुनो। काफ़ी सारे बच्चे क्या करेंगे, रिवीजन में अपने फॉर्मूला शीट्स पढ़ लिया, नोट्स पढ़ लिया तो रिवीजन हो गई, ऐसे नहीं होती। खाली पढ़ लेने से रिवीजन नहीं होगी, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है उसमें। तो आपने जितना भी टाइम एलोकेट किया है अपनी रिवीजन को, तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग के 10-15 मिनट में आपको रिवाइज करना है। चाहे फॉर्मूला शीट्स कर सकते हो, शॉर्ट नोट्स कर सकते हो, माइंड मैप्स कर सकते हो। मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगी शॉर्ट नोट्स और माइंड मैप्स, वहाँ से लेके आप रिवाइज कर सकते हो। उसके बाद आपको करनी होती है क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो आपके पास ना लिमिटेड टाइम होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम आपने दे नहीं रखा होता है रिवीजन को। तो उसमें कौन से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने कहा था स्टार्टिंग में वीडियो में कि जब आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो कुछ क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाएंगे, कुछ नहीं होंगे जिनके लिए आपको सोल्यूशन देखना है, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चंस होंगे जिनके लिए आपने सोल्यूशन देखा है, वो सारे क्वेश्चंस आपके रिवीजन में चले जाएंगे। बिकॉज उनके लिए आपने सोल्यूशन देखा, आपसे फर्स्ट टाइम में वो नहीं हुए थे। तो आपको उन्हें रिवाइज करना और देखना कि आपसे दोबारा हो रहे या नहीं हो रहे। तो जितने हो गए वो ठीक है, जो नहीं हुए फिर वो थर्ड टाइम रिवीजन में जाएंगे जब भी आप उस चैप्टर की रिवीजन करोगे। तो इस तरीके से आपको करना है। आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसके बारे में हमें बात करनी है वो है आपके मॉक टेस्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब कुछ कर लिया लेकिन मॉक टेस्ट ही नहीं दिया, तो ये गलती नहीं करनी है। मॉक टेस्ट आपको देने हैं बीच बीच में। सो व्हाट यू कैन डू कि 2 हफ्ते आप पढ़ो, फिर 3-4 चैप्टर का एक मॉक टेस्ट दे दो, फिर ऐसे लास्ट में दे दो, उसके बाद फिर पूरी फिजिकल केमिस्ट्री का एक मॉक टेस्ट दे दो। तो कुल मिला के 3-4 मॉक टेस्ट दे देना पूरी फिजिकल केमिस्ट्री के। इतने मॉक टेस्ट अगर दे दोगे तो आपकी जो पूरी फिजिकल केमिस्ट्री है वो बहुत अच्छे से आपकी प्रिपेयर हो जाएगी, बहुत स्ट्रांगली प्रिपेयर हो जाएगी। एंड इतने तो रिक्वायर्ड ही है। काफ़ी सारे बच्चे जो है ना वो मॉक टेस्ट से बहुत ज़्यादा डरते हैं और दूर भागते हैं, उन्हें डीमोटिवेशन होती है मॉक टेस्ट को देने के बाद। लेकिन आपको ये बात समझनी होगी कि जो मॉक टेस्ट है वो आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए होते हैं। मॉक टेस्ट आर देयर टू हेल्प यू टू इम्प्रूव यू, आपको डिमोटिवेट करने के लिए नहीं होते। बात आपको समझनी पड़ेगी। आप एक मॉक टेस्ट दोगे, फिर आप उसे एनालाइज करोगे, अपनी गलतियाँ देखोगे और फिर उन गलतियों को इम्प्रूव करोगे और फिर मेक श्योर करोगे कि वो गलती आपके आगे दोबारा किसी भी मॉक टेस्ट में ना हो। तो तभी तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे। तो ये तो आपकी बेनिफिट के लिए है कि आपको पता लगे कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, क्या क्या आपकी गलती हो रही है, ताकि आप उन्हें सुधार सको और आगे ना करो। एक मॉक टेस्ट में आपके नंबर कम आ गए, आपने गलतियाँ कर दी, बट वो गलतियाँ आगे ना हो और आप नीट में ना करो, तो उसके लिए तो मॉक टेस्ट आपको देना पड़ेगा ना। अगर आप लोग रेगुलर मॉक टेस्ट दोगे और फिर उसे एनालाइज करके इम्प्रूव करोगे अपनी सारी गलतियों को और मेक श्योर करोगे कि वो गलती आप आगे दोबारा किसी भी मॉक टेस्ट में ना करो, देन डेफिनेटली आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं नीट में। बिकॉज दिस इज़ द ओनली की टू सक्सेस। सिलेबस काफ़ी सारे बच्चे कंप्लीट कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, बट मॉक टेस्ट जो है ना वो बहुत सारे बच्चे जो है वो अपने मार्क्स देख के देना बंद कर देते हैं। तो वो उनकी गलती हो जाती है। अगर आप लोग बंद कर दोगे तो फिर आप लोग नहीं कर पाओगे, आप हार गए। आपको बंद नहीं करना, आपको देना है, उन गलतियों को सुधारना है और नीट में नहीं करनी, तो आप जीत जाओगे। अगर किसी मॉक टेस्ट में आपके 10 चैप्टर आ रहे हो और आपने 1-2 चैप्टर प्रिपेयर नहीं भी करे, तो भी कोई बात नहीं, दे दो मॉक टेस्ट को। जो नहीं करे वो तो नहीं करे, ठीक है, लेकिन जो करे एटलीस्ट दोगे तो वो तो पता लगेगा। उनमें तो पता लग जाएगी कि उन चैप्टर्स में से आपकी क्या गलती हो रही है, क्या आपको आता है, क्या नहीं आता, क्या आपको सुधारना है, क्या आपको इम्प्रूव करना है, वो तो पता लग जाएगा। एटलीस्ट उसको तो आप इम्प्रूव कर सकते हो आगे जाके। बट अगर आपने छोड़ दिया तो जो नहीं आता था वो तो नहीं आता था, लेकिन जो आता था उसकी भी गलती आपको नहीं पता लग पाएगी कि आपकी क्या गलती हो रही है और ना आप उसे इम्प्रूव कर पाओगे। और आगे फिर कभी जब मॉक टेस्ट दोगे तो फिर वो गलतियाँ रिपीट करोगे। तो इसलिए मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है ना कि हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, हमने पढ़ तो लिया है पर फिर भी हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, वो इसलिए क्योंकि आपने मॉक टेस्ट नहीं दिया। अगर आप लोग सब कुछ पढ़ते रहोगे तो नो डाउट आपने पढ़ तो लिया, लेकिन आपको बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा अपने ऊपर। कॉन्फिडेंस सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट देने से आता है। जब आप लोग मॉक टेस्ट देते हो आपके मार्क्स आते हैं तभी आता है। और अगर मार्क्स नहीं भी आते ना तो भी एक एश्योरेंस होती है कि ठीक है, आपने जो गलतियाँ करी वो आप आगे नहीं करोगे और नेक्स्ट टाइम आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। बट अगर मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, सिर्फ ये लगेगा कि पढ़ा है और अपने ऊपर इतना ज़्यादा सेल्फ डाउट करोगे कि कुछ ऐसा लगेगा कि पढ़ तो लिया लेकिन आता कुछ नहीं है। तो वो मॉक टेस्ट देने से ही पता लगेगा कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता। आप मॉक टेस्ट दोगे, बेशक आपके 500 नंबर आ रहे हैं, बट स्टिल आपको इतना तो पता लगेगा कि यार 500 को तो आता है, बाकी जो नहीं आता वो उसे इम्प्रूव करना है। पर नहीं दोगे तो ऐसा लगेगा कि पता नहीं कौन से लेवल पे हो, 100 पे हो, 200 पे हो, 600 पे, कुछ नहीं पता लगेगा। और तो इस तरह से आपके जो बैकलॉग है ना वो भी इकट्ठा हो जाता है। अभी आपने शुरू में आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, फिर कुछ टाइम बाद आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ भूल रहे हो, कुछ याद नहीं है, फिर वो बैकलॉग बन जाएगा, फिर वापस से ऐसा लगेगा कि कैसे कंप्लीट करें, कुछ आता नहीं है। तो इस तरह से आपका जो बैकलॉग है ना वो ना होते हुए भी आपने बना लिया। बैकलॉग होगा ही नहीं, आपने वो चैप्टर पढ़ा था बट क्योंकि आपने मॉक टेस्ट नहीं दिया टाइम पे, तो वो आपका बैकलॉग में शिफ्ट हो जाएगा इवेंचुअली कुछ टाइम बाद। तो अगर चाहते हो ना कि बैकलॉग ना हो तो आपको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन इसीलिए रहा था क्योंकि मैंने इनफ मॉक टेस्ट नहीं दिए थे। फिर जब मैंने गलती रियलाइज़ करी तो सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए एंड देन मेरा सिलेक्शन हो गया। तो एक बड़ी बहन की तरफ से एडवाइस है, प्लीज़ अपने मॉक टेस्ट को स्किप मत करना, रेगुलरली देना स्टार्ट कर दो।
और अगर आप लोग अभी सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कोई भी मॉक टेस्ट सीरीज़ आपने अभी ज्वाइन नहीं करी है, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको मिल जाएगी बहुत सारी। मैं वहाँ पे रेगुलरली मॉक टेस्ट अपलोड करे जा रही हूँ, तो आप लोग वहाँ से लेके मॉक टेस्ट दे सकते हो। वहाँ पे इनफ नंबर ऑफ मॉक टेस्ट अपलोडेड है, बहुत सारे मॉक टेस्ट है, आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपके पास मॉक टेस्ट नहीं है, वहाँ से लेके आप कर सकते हो। और भी मैं बहुत सारे मॉक टेस्ट अभी आगे अपलोड करती रहूँगी, तो जाओ उसे ज्वाइन करो और उसका मैक्सिमम बेनिफिट लो। जब सब कुछ वहाँ पे फ्री में अवेलेबल है तो क्यों नहीं कर रहे हो, जाओ ज्वाइन करो और उसका फ़ायदा लो, अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करो। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को शेयर करना, जितना ज़्यादा कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर अगर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, बिना सब्सक्राइब किए प्लीज़ मत जाना कोई भी। मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग सब्सक्राइब करते हो, तो प्लीज़ कर दो यार। आपको तो बस एक बटन ही दबाना है फ्री में, तो प्लीज़ दबा दो, जल्दी से मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स करवा दो गाइज। कोई भी डाउट हो वीडियो में तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी ज़रूर बताना, और ये वीडियो कैसी लगी हो ये भी ज़रूर बता के जाना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऑल द बेस्ट गाइज फॉर न्यू प्रिपरेशन।